हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के लिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराने के लिए इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं। दोस्तों, रिलायंस नेवल की अगर हम बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें तो ये 4.25 पे ओपन हुआ। 4.25 इसका अपर सर्किट था, वहाँ से लो नहीं बनाया, जबकि लोअर सर्किट 3.85 का लगा था। टोटल एनएससी के ऊपर वॉल्यूम देखेंगे तो 29,09,098। बाप रे बाप। अगर हम इसका 52 वीक हाई एंड लो की बात करें तो 52 वीक लो है 2.65 का और हाई है 6.95 का। देख सकते हैं अपने 52 वीक हाई की तरफ हेड कर रहा है, 3 रुपये के लगभग नीचे है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये ऊपर जा सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं इसका ये भी बिल्कुल नहीं मतलब बताऊंगा कि आप इसके अंदर पोजीशन लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये कंपनी जो है NCLT या नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल तक पहुंचने वाली है। यानी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी प्रोसेस से गुजर रही है और बिडर्स ने जो है बिडर्स में से जो जिसको सेलेक्ट होना था वो सेलेक्ट हो चुका है और उसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। और इस बीच में रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड को वापस पाने के लिए अनिल अंबानी की जो लास्ट कोशिश थी उसमें कितनी सक्सेस मिली है और क्या हुआ है उसको भी लेके हम चर्चा करेंगे। मेन मुद्दा ही तो वही है। चलिए आइए बात करते हैं सीधे। आप देखें यहाँ पे दोस्तों, तो रिलायंस नेवल इंजीनियरिंग लिमिटेड को पाने के लिए अनिल अंबानी की तरफ से कोशिश करी जा रही थी, हाथ पैर चलाए जा रहे थे और वो भी लास्ट मोमेंट पे। जी हाँ, एकदम लास्ट मोमेंट पे इन्होंने कोशिश करी थी। लेकिन क्या सफल हुए ये? देखिए, आपको पता चल ही गया होगा, ये सफल नहीं हुए। यानी इनको एक झटका लगा है। ये एक बहुत ही बुरी खबर है रिलायंस नेवल इंजीनियरिंग लिमिटेड के अनिल अंबानी के लिए। देखिए, रिलायंस नेवल इंजीनियरिंग लिमिटेड को पाने के लिए या इसका रिस्क कंट्रोल पाने के लिए अनिल अंबानी ने जो है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के थ्रू बिड किया था। और जितने भी एग्जिस्टिंग बिडर्स इसके अंदर हैं उन सभी से कहीं ज़्यादा इनकी बिड थी। इसके बावजूद भी आपको सुन के ताज्जुब होगा कि जो लेंडर्स हैं, जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है रिलायंस नेवल इंजीनियरिंग लिमिटेड का, उन्होंने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के इस न्यू बिड को, जो कि हाईएस्ट था अमंग द ऑल बिडर्स, इन्होंने रिजेक्शन कर दिया। जी हाँ, ये आपको सुन करके थोड़ा दुख होगा, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है, आपको पता होना चाहिए। देखिए, लास्ट थर्सडे का मतलब लास्ट थर्सडे जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, उस दिन लास्ट वोटिंग थी। और वोटिंग में अगर आप देखें तो 95%, जी हाँ 95% जो लेंडर्स हैं उन सभी ने रिलायंस नेवल इंजीनियरिंग लिमिटेड को जो बिड किया था, जिसका नाम है हेजल मर्केंटाइल, इसको जो है सपोर्ट किया है। यानी सीधे सीधे शब्दों में समझिए तो 95% बैंक्स जो हैं, लेंडर्स जो हैं, हेजल मर्केंटाइल को सपोर्ट किए हैं, यानी इनको वोट किए हैं। यानी हेजल मर्केंटाइल जो है यहाँ पे बिडर के रूप में सामने दिखाई दे रहा है। अब ये बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है अनिल अंबानी के लिए, क्योंकि उन्होंने कोशिश करी थी। ना सिर्फ इन्होंने बिड किया था, बल्कि हेजल मर्केंटाइल को डाउन करने के लिए या यूँ कहें कि रास्ते से हटाने के लिए इन्होंने NCLT अहमदाबाद बेंच में कोशिश भी करी थी रोकने की। ये बात बोलते हुए, ये प्ली के अंदर लिखते हुए, फाइल करते हुए कि हेजल मर्केंटाइल जो है ये कैसे हो सकता है कि ये बिड कर रहे हैं रिलायंस नेवल इंजीनियरिंग लिमिटेड को, ये तो एलिजिबल ही नहीं है, राइट। तो इसको लेकर के जो है NCLT अहमदाबाद बेंच ने केस को लास्ट मंडे को सुन लिया था। लेकिन उसके बाद NCLT ने कहा था दोनों पार्टी से, रिलायंस नेवल से भी और हेजल मर्केंटाइल दोनों से कहा था कि आप लोग अपने अपने जो है रिस्पॉन्स फाइल करिए 1 हफ्ते के भीतर भीतर, और इसको फिर से इस केस को सुना जाएगा। नेक्स्ट जो डेट है हियरिंग की 30 मार्च। अब देखिए, यहाँ पे दो ऑप्शन निकल के आता है। 30 मार्च को केस को सुना जाएगा, NCLT अहमदाबाद बेंच सुनेगा। अगर NCLT ये बोल देता है कि हेजल मर्केंटाइल जो है इस पूरे मामले के अंदर जो है अप्लीकेबल ही नहीं है, यानी NCLT अहमदाबाद ये बेंच ये बोल देता है कि हेजल मर्केंटाइल जो है रिलायंस नेवल को बिड नहीं कर सकता, वो एलिजिबल नहीं है, तो ये तो फिर अच्छी बात हो जाएगी अनिल अंबानी के लिए, राइट, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि वो बिड कर पाएगा।
दूसरी बात, अगर एनसीएलटी अहमदाबाद बेंच ये बोल देता है हैज़न मर्केंटाइल जो है एलिजिबल है, उस केस में रिलायंस नेवल के लिए, रिलायंस नेवल को पाना अनिल अंबानी के लिए इम्पॉसिबल है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे यही तो बातें हैं, और आखिरी उम्मीद वही है कि 30 मार्च 2022 ये दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर एनसीएलटी अहमदाबाद बेंच जो है वो अनिल अंबानी को बचाना होगा तो इसी दिन बचा सकती है। बाकी जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है, इसके अलावा जो लेंडर्स हैं, इसके अलावा जो भी हैज़न मर्केंटाइल है, इन सभी ने पूरी तरीके से विन विन सिचुएशन को देख लिया है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो हैज़न मर्केंटाइल जो है ऑलमोस्ट इस बिड को जीत चुका है। अब यहाँ पे एक लास्ट स्टेप ये है कि हैज़न मर्केंटाइल जो है यहाँ पे जो है एक तरीके से देखा जाए तो अब लास्ट जो उसका यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वान एनर्जी के साथ इन्होंने बेसिकली मिल करके बिड किया था। तो अब ये बैंक गारंटी जो है परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेंगे, यानी स्वान एनर्जी जो है यहाँ पे बैंक गारंटी प्रोवाइड करेगी जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग अगर चले तो, और उसको फॉलो करते हुए कमेटी ऑफ क्रेडिटर जो है एनसीएलटी के अंदर अप्रोच करेंगे रेटिफिकेशन के लिए, यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल फाइनली इसको ग्रीन सिग्नल देगा, जो कि लास्ट स्टेज होती है, आपको पता होना चाहिए, राइट। लेकिन उससे पहले देखना होगा कि 30 मार्च को क्या कुछ निकल के आता है। सो आई होप पूरी स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट, इफ़ यू अंडरस्टूड द होल स्टोरी रिगार्डिंग दिस, तो आप इसे सपोर्ट करने के लिए लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, एंड इफ़ यू वांट टू शेयर देन यू कैन आल्सो डू दैट, एंड टेक केयर फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।